है रेखा गुप्ता के हाथ में होगी दिल्ली की कमान। आज रेखा गुप्ता का राज तिलक होगा। आज रामलीला मैदान में सीएम पद की शपथ लेंगी रेखा गुप्ता। दोपहर 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा नए मंत्री पद की शपथ लेंगे। रविंद्र इंद्राज, कपिल मिश्रा भी शपथ लेंगे। आशीष सूद और पंकज सिंह भी शपथ लेंगे। पीएम मोदी, जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज शपथ ग्रहण समारोह की साक्षी बनेंगे। करीब 50,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। और ऐसे में बस कुछ ही समय बचा है, रेखा गुप्ता का राज तिलक होगा। रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्री भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। और ऐसे में ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप, रेखा गुप्ता के हाथ में दिल्ली की कमान सौंपी जा रही है। आज रामलीला मैदान में सीएम पद की शपथ लेंगी रेखा गुप्ता। साथ ही रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्री भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। देखिए, बिल्कुल रेखा गुप्ता के साथ जो 6 मंत्री आज मंत्री पद की शपथ लेंगे, वो मंत्री की संभावित लिस्ट सामने आ गई है। तो दिल्ली की नई सरकार के शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री के साथ 6 मंत्री भी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मंत्रियों के नाम भी सामने आए हैं और इस रेस में जो मुख्यमंत्री की रेस में शामिल रहे हैं वो नेता विशेष भी शामिल है। प्रवेश वर्मा, आशीष सूद समेत 6 नेताओं के नाम इसमें शामिल हैं। तो एक दिन पहले ही बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और उसमें रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगाई गई। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद उन्होंने राजभवन पहुंचकर उपराज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया और आज यहाँ पर रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। साथ ही उनके साथ मंत्री भी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। तो मुख्यमंत्री की रेस में शामिल रहे प्रवेश वर्मा, आशीष सूद भी मंत्री बन सकते हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, पंकज सिंह और रविंद्र राज के नाम इसमें शामिल हैं। तो ये एक बड़ा दिन है बीजेपी के लिए, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद, करीब 27 साल के अंतराल के बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। लिहाजा वादों की जो भरमार रही है, चुनावी घमासान के बीच जो संकल्प पत्र जारी किया गया था, उन वादों को लेकर अब विरोधी याद दिला रहे हैं कि ये जल्द से जल्द पूरे हों। और इसलिए बधाई देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने यहाँ पर नवनियुक्त मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बधाई दी। तो साथ ही ये याद भी दिलाया कि वो वादे पूरे करें। तो आज कई हलचल रहने वाली है दिल्ली के रामलीला मैदान में। जो शपथ ग्रहण समारोह है वहां पर व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुबह मौसम का मिजाज भी बदला है, थोड़ा बूंदाबांदी रही है। तो ऐसे में विशाल पंडाल लगाया गया है। विशेष तौर पर खुला मैदान पीछे की तरफ देखने को मिल रहा है और एक विशाल मैदान है रामलीला मैदान। रामलीला मैदान जो पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह की गवाही देता नजर आया था, अब नए सिरे से तैयार है। बीजेपी के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में होने वाला है और इसी के साथ एक बड़ा प्रतीकात्मक मैसेज यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे बीजेपी दिल्ली की जनता को। करप्शन के खिलाफ जो लड़ाई, जो हथियार उन्होंने बनाया था, उसको आगे बढ़ाते हुए, लिहाजा इसके अपने बड़े राजनीतिक मायने हैं। रामलीला मैदान से आज शपथ ग्रहण समारोह और इसके जरिए एक सधा हुआ राजनीतिक मैसेज देते हुए बीजेपी नजर आने वाली है। तो दिग्गज नेता भी मंच पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, अन्य दिग्गज नेता यहाँ पर मंच पर मौजूद रहकर दिल्ली की जनता को एक बड़ा मैसेज देने वाले हैं। जी बिल्कुल प्रदीप, अगर बात की जाए तो रेखा गुप्ता का राज तिलक होगा और साथ ही 6 मंत्री जो है रेखा गुप्ता के साथ शपथ लेंगे। अगर बात की जाए तो प्रवेश वर्मा का नाम जो है वो सीएम की रेस पर चल रहा था और ऐसे में अब सीएम ना बनाते हुए मंत्री पद उन्हें दे दिया गया है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो प्रवेश वर्मा को कौन कौन सी जिम्मेदारी मिल सकती है? देखिए, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा राजनीतिक मैसेज यहाँ पर मिला है और दिल्ली के लिहाज से अगर देखें ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं प्रवेश वर्मा जो मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां बदली और उसके बाद एक महिला मुख्यमंत्री बने और इस सोच के साथ बीजेपी ने अपनी रणनीति बदलते हुए रेखा गुप्ता को सीएलपी लीडर अनाउंस किया। ये जरूर है कि उनको एक अहम जिम्मेदारी
प्रवेश वर्मा को मिल सकती है। ये पहले से ही प्रयास लगाए जा रहे थे। और उप मुख्यमंत्री, चूंकि मंत्री पद की शपथ लेने के बाद विभागों का बंटवारा, तो उसके बाद तस्वीर साफ होगी। लेकिन उप मुख्यमंत्री जैसे कि पहले अनाउंस हो जाता है, वैसे अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और इसके अपने मायने हैं। ये हो सकता है कि सत्ता के 2 केंद्र बीजेपी दिल्ली जैसे छोटे प्रदेश में ना रखना चाह रही हो, इसलिए उप मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं किया गया। तो ऐसे में एक वरिष्ठ मंत्री के तौर पर प्रवेश वर्मा जो रेखा गुप्ता कैबिनेट में वो रहेंगे। दूसरी तरफ अन्य जो नेता जोड़ में रहे हैं उनके नाम भी शामिल है। तो अलग समीकरण, कास्ट कॉम्बिनेशन, और इसलिए पूर्वांचल को लेकर भी जो यहाँ पर एक बड़ा तबका जुड़ा है, इसलिए कपिल मिश्रा उस रेस में आगे रहे हैं, ये बताया जा रहा है। और इसलिए वो मंत्री बन रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है। तो शपथ ग्रहण समारोह को लेकर मिनट टू मिनट कार्यक्रम सामने आया जी है। बिल्कुल प्रदीप, जैसे कि मैं तस्वीरों में देख पा रही हूँ तो रामलीला मैदान की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां पर भव्य तरीके से शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों शोरों पर नजर आ रही हैं। और ऐसे में रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। और ऐसे में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने वापसी की है, तो इस शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक मनाया जाएगा। देखिए बिल्कुल, और अब 6 मंत्रियों के नाम वो सामने आ गए हैं। इनका औपचारिक घोषणा अब यहाँ पर हो गई है। ये बताया जा रहा है 6 मंत्री जो शपथ लेंगे काफी महत्वपूर्ण है। और ये जो मंत्री परिषद रहेगी ये निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण, बेहतर तालमेल के साथ काम करे, इस पर फोकस रहने वाला है। मिनट टू मिनट जो कार्यक्रम सामने आया है वो बताता है कि दिल्ली में जिस तरीके से शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री का, उनकी मंत्री परिषद का वो होने जा रहा है, विशिष्ट नेताओं का जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिलेगा। अति विशिष्ट लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं बेहद खास ये कार्यक्रम, और इसको अलग ही अंदाज देने में बीजेपी एक राजनीतिक मैसेज भी देती नजर आएगी दिल्ली के रामलीला मैदान से। और इसलिए जो आम लोग हैं उनकी भागीदारी, जो प्रधान है झुग्गी झोपड़ी के, उनको विशेष तौर पर आमंत्रण भेजा गया है। तो एक बड़ा राजनीतिक मैसेज, पॉलिटिकल मैसेज इस शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ा हुआ है। इसलिए विकसित दिल्ली का नारा शपथ समारोह को लेकर दिया गया है, जो पोस्टर कल रिलीज हुआ था। और उसके बाद जो निमंत्रण पत्र सामने आया है, ये निश्चित तौर पर विकसित दिल्ली को बुलंद करते हुए नारे को बीजेपी दम भर रही है कि वो इस शपथ समारोह को ऐतिहासिक बनाएंगे। और इसलिए दिल्ली की सरकार जो आज सामने आ जाएगी, दिल्ली के कामकाज को लेकर उस पर नजर रहेंगी। तो ऐसे वक्त जब 27 साल के अंतराल के बाद बीजेपी सत्ता में आ रही है, तो निश्चित तौर पर लोगों की उम्मीद रहेगी कि जो काम रुके हुए हैं वो पूरे होंगे। जो विजन दृष्टिकोण जारी किया गया उसके मुताबिक काम किया जाएगा। और इसलिए विरोधी दल जो है, वादों की जो भरमार की गई थी उनकी याद वो लगातार बधाई संदेशों के जरिए वो दिला रही हैं कि उनको पूरा किया जाए, उन पर फोकस किया जाए। इसलिए तमाम नेता जो हम देख रहे हैं, जो विरोधी दल से जुड़े हुए जब बधाई दे रही हैं, तो वो बीजेपी के वादे भी याद दिला रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप, अगर बात की जाए तो तस्वीरें, भव्य तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह 12 बजे होगा। बात की जाए तो शपथ ग्रहण समारोह में 50,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। और ऐसे में झुग्गी झोपड़ी से लेकर हर आमो खास इस शपथ ग्रहण समारोह की साक्षी बनेगा। देखिए बिल्कुल, जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम आया है जो राजभवन की ओर से, उसमें 11:12 से कार्यक्रम औपचारिक तौर पर शुरू होगा। और उसके बाद ये आगे बढ़ेगा। 12:29 के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा। और उसके बाद यहाँ पर नेशनल एंथम 12:30 बजे, मिनट टू मिनट कार्यक्रम है ये जो दर्शकों को हम बता रहे हैं। और करीब 12:35 पर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी रेखा गुप्ता। और इसी के साथ बाकी मंत्री जो है वो मंत्री पद की शपथ लेते नजर आएंगे। तो ये कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इसी के साथ जो आमंत्रित विशेष सदस्य आम लोगों को भी यहाँ पर न्योता, खुला न्योता भी दिया गया बीजेपी की ओर से। जो पोस्टर जारी किया गया, विकसित दिल्ली का नारा बुलंद करते हुए आग्रह किया गया कि लोग इसमें भागीदारी करें। तो ये जरूर है कि इसके जरिए बीजेपी जहाँ अति विशिष्ट लोगों को यहाँ पर आमंत्रण उन्होंने भेजा है, वहीं आम लोगों को भी इसमें उन्होंने न्योता दिया है। तो ऐसे में ये एक बड़ा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम बीजेपी का रामलीला मैदान में हो रहा है। एक बड़ी जीत हासिल करने के बाद
अब निगाहें शपथ ग्रहण समारोह पर हैं। लिहाजा इसको ऐतिहासिक बनाने में कोई कसर बीजेपी यहाँ पर नहीं छोड़ रही है और इसीलिए एक बड़ा मैसेज दिल्ली की राजनीति से आज वो देश भर में देती नजर आएगी, जबकि एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, अन्य जो नेता विशेष है वो भी शामिल होंगे और प्रधानमंत्री दोपहर का लंच भी एनडीए के नेताओं के साथ करेंगे, जानकारी मिल रही है। तो ये जरूर है कि इसके बाद बैठक होनी है और कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल मैसेज जो एनडीए शासित राज्य हैं और खासतौर से बीजेपी शासित राज्य हैं उनको देते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। तो एक विशेष कार्यक्रम और शपथ ग्रहण का ये कार्यक्रम अब आज आगे बढ़ रहा है। रामलीला मैदान से रंग बिरंगी राजनीतिक तस्वीरें जो देखने को मिल रही हैं, बड़े बड़े कट आउट लगाए गए हैं नेताओं जो उनको जीत का श्रेय देते हुए, और क्योंकि इस सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके नेतृत्व में, और ये नारा बुलंद किया गया कि दिल्ली के दिल में मोदी हैं। तो ये एक नारा अपील करते हुए नजर आया। कहीं ना कहीं इसका लाभ मिला है बीजेपी को और इसलिए उन्होंने जो सीएम फेस अनाउंस नहीं किया था, सभी की उम्मीदें रही कि वो बन सकते हैं, लेकिन उसके बाद रेखा गुप्ता वो चुनी गई हैं और वो मुख्यमंत्री पद की शपथ मुख्यमंत्रियों के साथ आज दिल्ली का मंत्रिमंडल भी सामने आ जाएगा। बिल्कुल प्रदीप कुमार, अगर बात की जाए तो आज रेखा गुप्ता का राज्य तिलक होगा। भव्य तैयारियां नजर आ रही हैं। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने वापसी की है, तो इस शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाया जा रहा है। अगर बात की जाए तो ऐसे में कौन कौन से ऐसे चेहरे होंगे जो इस शपथ ग्रहण समारोह की साक्षी बनेंगे, और विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष से कौन कौन से चेहरे हैं वो शामिल हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल, और नियमों के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है, ये जानकारी मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल, आतिशी, उनको भी न्योता भेजा गया है। इसके अलावा अन्य विपक्षी जो नेता संवैधानिक पदों पर हैं उनको भी न्योता भेजने की जानकारी मिल रही है। अब कौन उपस्थित रहेंगे कौन नहीं रहेंगे तो तभी साफ होगा जब शपथ ग्रहण समारोह और उसमें उनकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो फिलहाल हम तो ये देख पा रहे हैं कि शपथ ग्रहण समारोह के आसपास जो दिल्ली का रामलीला मैदान, वहां पर जाने के जो रास्ते हैं, बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं। पीएम मोदी के कटआउट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं ज्यादातर। इसके अलावा स्थानीय नेताओं के विकसित दिल्ली शपथ समारोह, ये नारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश इकाई के जो अध्यक्ष हैं, दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, वो नजर आ रही हैं। आप सभी का सादर अभिनंदन है, आमंत्रित हैं, ये इसमें लिखा गया है। तो एक खुला आमंत्रण। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह कटआउट, इसके अलावा अन्य नेताओं के कटआउट भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बड़े बड़े पोस्टर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स, जो सुरक्षा के इंतजाम है, वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह है। लिहाजा सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम और अलग अलग स्तरीय जो सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम, आम लोगों की आवाजाही और वो भी चल रही है दिल्ली के रामलीला मैदान में। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे सुरक्षा व्यवस्था और टाइट हो जाएगी, ये दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और इसी के साथ दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उनके मंत्रिपरिषद का, वो संपन्न होगा और इसी के साथ एक बड़ी जो बीजेपी दिल्ली की सत्ता में अगुवाई करती नजर आएगी। तो निश्चित तौर पर ये उम्मीदें जरूर रहेंगी कि अब विवाद को परे करते हुए, अब जब डबल इंजन की सरकार, यानी केंद्र में बीजेपी की सरकार और राज्य में बीजेपी की सरकार, तो विकास के एजेंडे पर उनके बीच कोई अड़चन नहीं रहेगी, जिसका आरोप यहाँ पर पिछले दिनों दिल्ली में लगता रहा है। केजरीवाल, तत्कालीन सरकार और फिर आतिशी सरकार ये तमाम मुद्दे उठाते रहे कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है, उनकी फाइलों को लटकाया जाता है और इस पर वार पलटवार देखने को मिले हैं। तो अब वो कम से कम वो चीजें हटेंगी और दिल्ली का विकास सुनिश्चित होगा। इसलिए विकसित दिल्ली का नारा बुलंद करते हुए बीजेपी ये दम भर रही है। अब देखना होगा कि वो जल्द से जल्द क्या एजेंडा सेट करते हैं। पहली कैबिनेट के फैसले पर तमाम नजरें रहने वाली हैं, क्योंकि पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत योजना, इसके अलावा अन्य बड़ी योजनाओं को लॉन्च किया जाएगा और इसी के साथ एक बड़ा मैसेज पहली कैबिनेट बैठक में दिया जाएगा। बिल्कुल प्रदीप, अगर बात की जाए तो ऐसे में रेखा गुप्ता का राज्य तिलक होगा, साथ ही 6 नए मंत्री भी शपथ लेंगे। और कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो शपथ ग्रहण कार्यक्रम रामलीला मैदान में होगा, तो कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है?
देखिए, मिनट टू मिनट कार्यक्रम जैसे कि हमारे पास उपलब्ध है, ये एक बार फिर दर्शकों को बता देते हैं। इस कार्यक्रम के मुताबिक जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम आया है, 11:12 पर यहाँ पर गेस्ट अराइवल लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे ये कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर। उसके बाद ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके अलावा जो अन्य मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स जो मनोनीत चीफ मिनिस्टर हैं, वो पहुंचेंगी। और उसके बाद करीब 12:29 के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा। इसके बाद नेशनल एंथम पुलिस बैंड के साथ वो बजाया जाना है 12:30 बजे। 12:31 पर जो और सेरेमनी है वो शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ जो उपराज्यपाल हैं वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। चीफ सेक्रेटरी वो इसको आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी 12:35 पर नवनियुक्त मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को। और उसके बाद 12:45 के बाद का जो कार्यक्रम रहने वाला है, नवनियुक्त जो मंत्री हैं उनको शपथ ग्रहण कराई जाएगी। 1 बजे ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। इस तरह की मिनट टू मिनट कार्यक्रम की जानकारी दी गई है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि कार्यक्रम जैसे आगे बढ़ेगा, लेकिन अमूमन जब सरकारी कार्यक्रम की जानकारी दी जाती है, क्योंकि अति विशिष्ट लोगों के आगे के कार्यक्रम भी पहले से फिक्स होते हैं, तो ऐसे में वो मिनट टू मिनट कार्यक्रम के मुताबिक कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। और इसी के साथ दिल्ली में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो जाएगा। बिल्कुल प्रदीप, अगर बात की जाए तो ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह में तमाम बड़े चेहरे हैं जो शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनेंगे। तो ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री भी 10 बजे के आसपास चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जो इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनेंगे। देखिए, बिल्कुल एनडीए शासित बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस खास मौके पर मौजूद रहने वाले हैं। और जो ढोल नगाड़े हैं, हरियाणा की पहचान यहाँ पर वो नजर आ रहे हैं। हरियाणवी अंदाज में थिरकते हुए कलाकार नजर आ रहे हैं। तो ये जरूर है कि हरियाणा से रिश्ता है नवनियुक्त मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का। वो जुलाना के पैतृक गांव से रहने वाली हैं और उनके परिवार ने जब दिल्ली मूव किया था उसके बाद वो यहीं की होकर रह गई। और छात्र राजनीति से शुरुआत करने वाली जो रेखा गुप्ता हैं, आज मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल रही हैं। तो निश्चित तौर पर हरियाणा का अपना लिंक है नई मुख्यमंत्री के साथ, और इसलिए हरियाणा का एक गहरा जुड़ाव इस नई नियुक्ति में माना जा रहा है। तो आज नजरें हैं शपथ ग्रहण समारोह, और इसको लेकर यहाँ पर जो रामलीला मैदान यहाँ पर देख रहे हैं, ये आवाज शायद आप सुन पा रहे हो, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। फोर्स बिल्कुल यहाँ पर मुस्तैद है। तो सुरक्षा कारणों से इस वक्त हम अब अंदर एंट्री ले रहे हैं। तो चाहेंगे कि थोड़ी देर के लिए आप हमें इस वक्त अगर रिलीव करेंगे तो तभी हमारी एंट्री हो पाएगी। ठीक है प्रदीप, बने रहिए।